13 जून से अब तक ईरान इजराइल पर 400 से ज्यादा मिसाइलों से इजराइल के कम से कम 8 शहरों पर हमला कर चुका है। तेल अवीव, हाइफा, यरूशलेम में ईरानी मिसाइलों से भयंकर तबाही हुई। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब इजराइल को अमेरिका की सबसे सख्त जरूरत है, तो फिर राष्ट्रपति ट्रंप क्यों कह रहे हैं कि ईरान पर अगले 14 दिन यानी 2 हफ्ते तक अमेरिका हमला नहीं करेगा। ट्रंप के इस ताजे बयान और ईरान के भीषण हमले और इजराइल सेना का कमजोर पड़ता एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के वजूद पर भारी पड़ने लगा है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे पिछले 56 घंटों में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पूरी दुनिया को संदेश दे दिया है कि अब ईरान बिल्कुल भी अकेला नहीं है। युद्ध में रूस और चीन ईरान की सीधी मदद करने वाले हैं। यानी जंग में अब हालात पूरी तरह विध्वंसक हो चुके हैं। अब ऐसे हालात में अगर ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को इजराइल और अमेरिका मारते हैं, तो रूस और चीन भूखे शेरों की तरह इजराइल और अमेरिका के सैन्य अड्डों पर हमले कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया परमाणु विनाश जरूर देखेगी। लेकिन इस बीच इजराइल अमेरिका के धोखे से बौखला गया है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जो अमेरिका अगले 24 घंटे में ईरान पर हमला करने जा रहा था, वो अमेरिका अचानक ईरान पर हमला करने के लिए 14 दिन का वक्त क्यों मांग रहा है। पहले आप ये जान लीजिए कि इस वक्त इजराइल और ईरान एक दूसरे पर किस तरह के हमले कर रहे हैं। इजराइल ने पिछले 24 घंटे में ईरान के आरक परमाणु केंद्र पर 60 जेट से हमले किए। दावा किया गया है कि ईरान के आरक में मौजूद परमाणु फैसिलिटी को भारी नुकसान हुआ। दावा किया जा रहा है कि ईरान के आरक परमाणु केंद्र ही ईरान के परमाणु बम बनाए जा रहे थे। लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मीडिया के सामने ऐलान किया कि इजराइल ने ईरान के जितने भी परमाणु केंद्रों पर हमला किया है, उसके सभी भूमिगत परमाणु फैसिलिटी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। यानी ईरान के नातांज और आरक पर हुए इजरायली हमले रूस के मुताबिक नाकाम साबित हुए। इधर ईरान ने इजराइल के परमाणु केंद्र नेगेव पर हमला करने का दावा किया है। ऐसा माना जाता है कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव से कुछ दूरी पर यह अड्डा है, जहां इजराइल के परमाणु बम रखने के दावे किए जा रहे हैं। अब आपको ये जान लेना चाहिए कि 8 दिन के इजराइल ईरान जंग में कैसे ईरान ने इजराइल पर भीषण हमले शुरू कर दिए और क्यों कहा जा रहा है कि रूस और चीन ईरान पर अब जमकर साथ देने लगे हैं। تکلیف رو بگذارید روشن بکنم. ما در شرایط حاضر و در شرایطی که تهاجمات رژیم صهیونیستی ادامه داره خواهان مذاکره با هیچ کسی نیستیم و آمریکا یعنی در خصوص این موضوع با هیچ کسی ما خواهان مذاکره نیستیم. آمریکایی‌ها خواهان مذاکره هستند. چند بار هم پیام دادن، پیام‌های خیلی جدی هم دادند، ولی ما صراحتاً به اونها گفتیم که تا وقتی که این تهاجم و تجاوز متوقف نشه. ईरान ने इजराइल के बीशोरबे शहर पर सुबह बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नजदीक गिरी। इससे कई कारों में आग लग गई। आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा। इसमें 6 लोग घायल हो गए। ये लगातार दूसरे दिन है जब बीशोरबे शहर पर मिसाइल हमला हुआ है। इससे पहले 19 जून को भी ईरान ने बीशोरबे के एक अस्पताल पर मिसाइल दागी, जिसमें 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। ईरान और इजराइल के बीच जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है। इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने भी पलटवार किया, जिसके बाद अमेरिका ने उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हालांकि ईरान ने जंग के पीछे हटने से इनकार करते हुए इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से कई हमले किए, जिससे तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों को बड़ा नुकसान पहुंचा। अमेरिका के समर्थन से ईरान को तबाह करने के लिए इजराइल ने जिस ऑपरेशन राइजिंग लॉयन को शुरू किया था, उसका विनाशकारी अंजाम से हर कोई अनजान है। लेकिन हालात बता रहे हैं कि मध्य पूर्व का यह संघर्ष अब एक ऐसी जंग में बदलने जा रहा है जिसमें दुनिया 2 भागों में बट जाएगी। दरअसल अब तक ईरान पर इजराइल ने हमले किए, लेकिन इन हमलों में ईरान की जवाबी कार्रवाई से इजराइल दहल उठा। ये शायद ट्रंप ने भी नहीं सोचा होगा। इसलिए ईरान को रोकने और उसके परमाणु ठिकाने ध्वस्त करने के लिए अमेरिका ने एंट्री के संकेत दे दिए। अमेरिकी सेना की एंट्री से पहले ही
राष्ट्रपति ट्रंप की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि रूस और चीन ने ईरान की खुलकर मदद करने का ऐलान कर दिया। रूस ने तो टूक कह दिया, अगर ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को मारा गया, जबरन ईरान में सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश की गई, तो दुनिया बेहद विनाशक युद्ध देखेगी।